गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 7 CBSE की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है कंग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल। कंग्रुएंस मतलब समरूपता। कंग्रुएंस मीन्स समरूपता, मतलब जैसे दो चीज़ें जब एक समान होंगी, एक जैसी होंगी, तो उनको हम बोलेंगे कंग्रुएंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, ये आपका ब्लैक बोर्ड है। जैसे इस क्लासरूम में यह ब्लैक बोर्ड है और एक बगल वाले कमरे में भी इसके जैसा ही एकदम इतना ही इसका लेंथ हो, इतना ही इसका ब्रीथ हो, और ये भी ब्लैक बोर्ड हो और वो भी ब्लैक बोर्ड हो, इतने ही उसकी भी उसकी लेंथ एंड ब्रीथ हो। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कंग्रुएंस होंगे। क्या होंगे? एक दूसरे के समान होंगे, समरूप होंगे, समतुल्य होंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, आपके क्लासरूम में जो डोर लगे हैं, जो विंडो लगे हैं, जैसे फैन हैं, तो ये सब जैसे एक दूसरे के क्या हैं? कंग्रुएंस हैं। तो दो या दो से ऐसे फिगर्स जिनमें समानता पाई जाए, जिनमें क्या पाई जाए? समानता पाई जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? कंग्रुएंस। तो हम कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल मतलब ऐसे ट्राइंगल जिसमें जैसे दो ट्राइंगल ऐसे लीजिए, जैसे एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल और हुआ, और PQR। तो ये ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है। तो ये एक दूसरे के क्या है? कंग्रुएंस। जैसे इसमें AB साइड जैसे है, AB इक्वल होगा PQ और BC इक्वल होगा QR के, और CA कंग्रुएंस होगा RP के। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कंग्रुएंस हैं अकॉर्डिंग टू साइड। साइड के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के कंग्रुएंस है। तो एंगल के हिसाब से एंगल जो B होगा वही एंगल Q होगा, जो एंगल A होगा वही एंगल P होगा, जो एंगल R होगा, जो एंगल C होगा वही एंगल R होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के क्या हैं? कंग्रुएंस हैं। ठीक है। तो अब हम सीधे आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे आइए, उसमें देखिए, इसमें देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला जो क्वेश्चन है क्लास 7 CBSE का एक्सरसाइज 7.1 में कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। उसमें लिखा है कि टू लाइन सेगमेंट आर कंग्रुएंट इफ दे हैव, जब टू लाइन सेगमेंट आर कंग्रुएंट होंगे, जब दो लाइन समतुल्य होंगे, समरूप होंगे, तो उनकी क्या होगी? इफ दे हैव सेम लेंथ। तो इफ क्या हो जाएंगे? इट हैव या दे हैव सेम इन लेंथ या लेंथ, वो क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे। उनकी लेंथ जो होगी वह एक समान होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एमंग टू कंग्रुएंट एंगल वन हैज मेजर 70 डिग्री, तो मेजर ऑफ द अनदर एंगल। अगर उसमें का जैसे दो एंगल हैं जो कि क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं? कंग्रुएंस हैं। देखिए कंग्रुएंट हैं। अगर उसमें से एक का एंगल 70 डिग्री है तो जो अदर होगा वो भी तो 70 डिग्री का होगा, तभी तो कंग्रुएंट होंगे। ठीक है। अगर एक आपका जैसे अगर एंगल जो है कंग्रुएंट है, समान है, समतुल्य हैं, एक जैसे हैं, तो अगर एक एंगल 70 डिग्री का, इसका मतलब है उसका उसमें जो दूसरा एंगल होगा वो भी 70 डिग्री का होगा, तभी तो उसके कंग्रुएंट होगा, उसके समान होगा। देखिए क्वेश्चन C, व्हेन वी राइट एंगल A इक्वल टू B, दे एक्चुअली मीन, वे दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। ठीक है। इसका जो एंगल A होगा वही एंगल B होगा। अगर एंगल A बराबर एंगल B, तो वे क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B एक दूसरे के क्या होंगे? इट मीन्स ये एंगल A जो है एंगल B के बराबर होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। इसका मतलब एंगल A बराबर होगा एंगल B के। इसको M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स फॉर द कॉन्ग्रुएंट्स शेप्स। तो 2 ऐसे एग्जाम्पल्स लिखिए जो एक दूसरे के क्या हों, कॉन्ग्रुएंट हों। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हों। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी क्लासरूम में देख सकते हैं कि ऐसी 2 चीज़ें क्या होंगी जो एक दूसरे के क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो उसको देख लीजिए, जैसे आपके स्कूल्स के ब्लैक बोर्ड, डोर, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स में आप लेंगे तो आपके स्कूल का जो टेबल है, लेक्चर स्टैंड है, बेंच हैं, फैन है, विंडोज हैं, ये सब जो हैं एक जैसे होते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF। अगर ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC एंगल, करेस्पॉन्डेंस हैं, एक दूसरे के समरूप हैं, समान हैं, DEF, राइट द ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका यहाँ पे सलूशन हम यहाँ पे दे देना है। देखिए पूछ रहा है कि जैसे ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के समरूप हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और उसके जो करस्पॉन्डिंग, जो उनकी क्रमागत कॉन्ग्रुएंसी है वो कैसी होगी। तो देखिए इसमें जैसे हम अकॉर्डिंग टू पहले साइड लेंगे, तो एंगल साइड लाइन सेगमेंट AB, जैसे लाइन सेगमेंट हम लिए एक साइड लिए AB, ठीक। अब देखिए AB ट्राइंगल है ABC, और यहाँ पे ट्राइंगल है D, देखिए ABC तो DEF है, ठीक है, DEF है। तो AB किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, AB होगा, कॉन्ग्रुएंस होंगे एक दूसरे के AB, उसके बाद हो जाएगा EF, ठीक है, उसके बाद AB, और उसके बाद BC आ जाइए, BC जो होगा कॉन्ग्रुएंस होंगे DE, और उसके बाद CA कॉन्ग्रुएंट होगा CA FD, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू साइड हुआ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एंगल A करस्पॉन्डिंग होगा एंगल A एंगल F के। फिर उसके बाद एंगल B किसके होगा, एंगल E, ठीक। एंगल C ये करस्पॉन्डिंग होगा एंगल D के, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह के बाकी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से हम और सॉल्व करवा देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।